अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे इट्स टाइम टू वर्क ऑन योरसेल्फ। हाँ जी, व्हाट दैट मीन मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1 है इट्स टाइम टू गेट योरसेल्फ टुगेदर। इसका मतलब क्या है कि आपने बहुत से लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, बहुत से लोग आपको तंग करेंगे, लेकिन आपने क्या करना है कि उन सारी बातों को साइड पे रख के सबसे पहले तो अपना माइंड बनाना है कि आपने किस तरह से अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले आएगा कि आपने ये देखना है कि इन सारी प्रॉब्लम्स, इन सारी हर्डल्स के बावजूद मैंने अपने आप को किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो उसके लिए आपको अपने आप की तरफ तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2 है इट्स टाइम टू फिक्स व्हाट कैन बी फिक्स्ड। मतलब ये कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जब आप अपना माइंड बनाते हैं ना कि मैंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स पैदा करनी है, तो उसमें सारी चीज़ें आती हैं। सारी चीज़ें, हर चीज़, आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी हर चीज़। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने जोट डाउन करना है कि आपको ज़िंदगी में या अपनी लाइफ़ में कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इम्प्रूव करना है। तो उनको ना आप एक डायरी में ना लिखना शुरू कर दें, जहाँ पर आपको फ़ील होता है कि मुझे इस जगह पे इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो उनके लिए आपने क्या करना है, इट्स टाइम टू फिक्स व्हाट कैन बी फिक्स्ड का एक लेबल लगाना है और नीचे अपनी सारी जो आपको फ़ील होती हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको लिखना शुरू करना है। कुछ लोगों को होता है मैं मोटी हूँ, कुछ को होता है कि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, कुछ को होता है मुझे कुकिंग नहीं आती है, कुछ को होता है कि जी आई हैव नो सेल्फ कॉन्फिडेंस, कुछ को होता है मैं लोगों के सामने बात नहीं कर सकती। तो आपने ये सारी चीज़ों को जोट डाउन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है इट्स टाइम टू इम्प्रूव योर थॉट्स। देखिए, जब हमारी थॉट्स ही, हमारे ख़यालात ही नेगेटिव होंगे, हमारे ख़यालात ही पुराने बातों में फिक्स होंगे, हम आगे मूव कर ही नहीं सकते। आप उस वक़्त तक आगे नहीं बढ़ सकते, अपने आप में चेंजेस नहीं लेकर आ सकते जब तक आप अपनी पुरानी बातों को लेके बैठे रहेंगे। तो अपनी ना थॉट्स को चेंज करें, ख़यालात को चेंज करें, पॉज़िटिविटी की तरफ लेकर आएँ, पुरानी चीज़ों को भूल जाएँ, आगे की तरफ का सोचें, अपने फ्यूचर का सोचें, आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग का सोचें कि मैंने अपने आप को मेंटली भी ग्रूम करना है, मैंने अपने आप को फिज़िकली भी ग्रूम करना है। तो उसके लिए अपनी थॉट्स को बदलना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पुरानी चीज़ों के पीछे भागना ख़त्म कर दें, हो गई, गुज़र गई। अब क्या करना है, आपने आगे का सोचना है कि आगे मैंने क्या करना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है इट्स टाइम टू रीड मोर बुक्स। अच्छा, मैं आपको बताऊँ अपना एक्सपीरियंस। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग करती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब ये कि मैं मेरे पास लाइक मैं जब ऑफ कोर्स मैं पढ़ रही थी, तो मैं ना नॉवेल्स बहुत पढ़ती थी। मेरे पास सबसे पहला जो नॉवेल था वो मैंने काउंट ड्रैक्युला का पढ़ा था। अभी भी वो नॉवेल मेरे पास मेरी बुक्स में पड़ा हुआ है और जब मेरी शादी हो गई तो मेरी अम्मी वो पूरा डब्बा मेरे लिए ले आई थी शादी के बाद। तो हुआ ये कि फिर बच्चे हो गए और बच्चे होने के बाद ये हुआ कि फिर इंटरनेट आ गया और फिर इंटरनेट ने उन सारी चीज़ों की जगह ले ली। सीरियसली इट्स बीन 2 मंथ्स नाउ, 2 महीने हो गए मुझे। मैं अपने बुक बेड के साइड टेबल पे ना एक बुक रखती हूँ और मैं उसको पढ़ती हूँ। और अब आजकल जो मैं पढ़ रही हूँ वो है टाइमलाइन ऑफ द वर्ल्ड। उसमें ना हिस्ट्री है सारी, मतलब पूरी दुनिया की हिस्ट्री है उसमें। एंड बिलीव मी, वो इतने एक सुकून वाली चीज़ है ना, कंपैरेटिवली स्क्रॉल करते रहो सारा दिन रात को बैठ के। सब मियाँ, बीवी, बच्चे सब लगे हुए होते हैं। अपने बच्चों में भी ये आदत वापस डालें कि वो ना बैठ के बुक रीडिंग करें और रात को तो स्पेशली मैं एक बात बताऊँ, सोने से पहले ना अगर आप बुक रीड करेंगे और मोबाइल को ऑफ करके तकिए के नीचे रख देंगे, क्योंकि उसमें समटाइम्स या साइड टेबल पे रख दें, वो ये होता है कि जब मोबाइल हाथ में होता है ना तो बेसुकूनी होती है। जब आप बुक रीड करते हो ना तो आपको बहुत अच्छी नींद भी आती है और आपकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको पॉजिटिविटी वाली बुक पढ़ेंगे ना तो आपका आपका माइंड नेक्स्ट डे के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। सो ट्राई टू रीड more books comparatively using the phone. Next point is it's time to indulge in self development. अच्छा जी, हमें क्या है, मोस्टली मोस्टली हम सब क्या करते हैं कि एक चीज़ के पीछे पड़ जाना, उसी को सोचते रहना एंड अपने आप को छोड़ के वही चीज़ें सोचते रहना जो दूसरों ने हमारे साथ की।
अब मुझे ये सब कुछ मैंने किया है, एंड हाउ आई कोप विद ऑल दीज थिंग्स, मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे बहुत सारे इतने अच्छा फीडबैक मिलता है आप लोगों की तरफ से। पहले तो थैंक यू सो मच कि आपके मैस ये व्लॉग्स देखने के बाद हमें ना बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। बैकग्राउंड में मैं अपनी बेटी का जो है लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ सुबह। इट्स वेरी अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6 AM। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, हम ना अपनी ना वो सारी बातें याद करते रहते हैं, एंड लाइफ वहाँ पर ही स्टॉप हो जाती है। हम ये नहीं सोचते कि हमने अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है, और इम्प्रूवमेंट हमें कोई बाहर वाला बंदा नहीं ला के देगा। बाहर वाले लोग आपकी लेग पुलिंग में ही लगे रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो। तो अपनी ना आपने सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में सोचना है। उस सेल्फ डेवलपमेंट में कुछ भी हो सकता है। आपका अपना आप हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका घर हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। उसको डेवलपमेंट की तरफ माइंड लगाएं, ना कि उन लोगों के बारे में सोचे जिन्होंने आपको, वो तो काम है, देखिए मैं एक बात बताऊं, लोगों का काम है आपकी जिंदगी खराब करना। दिस इज द रियलिटी। वो जियो और जीने दो के फलसफे पे नहीं चलते। एंड आप लोग, बहुत सी खवातीन आप मीन्स एग्री करेंगी कि व्हेन यू सफर ना, तो आपको होता है कि यार जियो और जीने दो, बट मोस्टली पीपल डोंट डू दिस। तो वो ये होता है कि वो आपको ना तंग करते हैं, तो हम तंग हो रहे होते हैं ना, तो जो वो तंग कर रहे होते हैं, तो उन पे माइंड लगाना, उन पे अपनी एनर्जीज वेस्ट करना, उससे कई ज़्यादा बेहतर है कि हम अपनी एनर्जीज, अपनी सारी चीज़ें अपने दिमाग में रख के अपने ऊपर वो सब कुछ जो है ना इम्प्लीमेंट करें कि नहीं जी, उस बंदे ने हमें ये कहा था तो मैंने उसके बारे में सोचना ही नहीं है। अब मैंने अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करनी है। अब मैंने ये सोचना है कि मैंने अपने आप को किस तरह से रखना है, मैंने अपने घर को किस तरह से रखना है, मैंने अपने बच्चों को किस तरह से रखना है। मुझे अपने बच्चों के रिजल्ट की जो है ना वो फिक्र होनी चाहिए। मुझे अपने बच्चों के फ्यूचर की का जो है वो मीन्स सारी चीज़ें माइंड में मैंने रखनी है कि मेरे बच्चों का फ्यूचर मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। ना कि मैं ये सोचूं कि फलां ने मुझे ये बोला था, ढिमकाने। क्योंकि अभी मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, बहुत से लोगों के हस्बैंड्स बहुत टॉक्सिक होते हैं, बहुत से लोगों की मदर इन लॉज बड़ी टॉक्सिक होती हैं, बहुत से लोगों के घर में उनकी भाभियां बड़ी टॉक्सिक होती हैं, बहुत से लोगों के जॉब प्लेस पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं, इवन एक ही वैन में जाने वाले लोग जो है बड़े टॉक्सिक होते हैं। तो टॉक्सिक लोग आपको हर जगह मिलते हैं। तो उनके पीछे भागना और उनके पीछे दिमाग लड़ाने से बहुत बेहतर है कि आप ना सिर्फ अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे तवज्जो देना शुरू कर दें। अपने और आपसे रिलेटेड लोगों की। आपसे रिलेटेड कौन है? आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, आपका घर। ये तीन चीजें, दो चीज, एक चीज और दो पर्सन्स, मतलब हस्बैंड, बच्चे एंड आपका घर। ये तीन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी जिंदगी में। इसको मत भूलें, इसको मत भूलें। लोग जो भी करते हैं उनको करने दें। एंड बहुत से मुझे क्वेश्चंस आते हैं, एक्चुअली मैंने बहुत सारे इतने पॉइंट्स आप लोगों से शेयर किए, उसके बावजूद मुझे वही रैपिडली ना वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर फलां इस तरह करे। तो वो ना आप थोड़ी सी पुरानी वीडियोस देख लें तो आप लोगों को बड़ा अंदाजा हो जाएगा। ये आसपास की वीडियोस देख लें, तो उसमें ना अपने आप को फोकस कर लें, अपनी डेवलपमेंट को कर लें। कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्ट अ बिजनेस। अगर कुकिंग अच्छी है तो कुकिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दें, आप अर्निंग स्टार्ट कर देंगी। तो उससे ये होगा कि आपको जब एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं ना, तो आपका दिमाग कहीं और यहाँ नहीं जाता। आपका दिमाग फोकस हो जाता है कि जी अच्छा मैं अर्न कर रही हूँ, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है। देखिए मेरी बेटी की एक फ्रेंड है, उसकी मदर बहुत अच्छी कुकिंग करती है, तो उन्होंने फूड पांडा पे बिजनेस खोली है। मैं उनसे मिली, मुझे इतनी खुशी हुई। शी सेड मैं बहुत अच्छे जो है वो बिरयानी वगैरह भी सेल करती हूँ, मैं बहुत अच्छी आई थिंक पराठे सेल करती हूँ। तो द थिंग इज आई वाज लाइक कि आप अपने घर में बैठे हो, आप किसी को जवाबदेह नहीं हो, आप कोई आपका बॉस नहीं है। आपने डाला, किसी ने आपको ऑर्डर दिया, आपने कुकिंग करके भिजवा दी, क्या हुआ? आप अर्न कर रहे हो ना। सो ये एक सेल्फ डेवलपमेंट ही है कि जिस पे आप तवज्जो दे रहे हो, ना कि दूसरे लोगों पे तवज्जो दो कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो आपके बारे में क्या कहते हैं। बोलने दे, दुनिया आपके लिए बोलती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स टाइम टू वर्क ऑन योर मूड्स। हाँ जी, अपने आप पे काम करने में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज कॉल्ड मूड। मेरी एक फ्रेंड थी, उसको अगर उसकी मदर इन लॉ रात को कुछ बोलती थी ना, तो वो नेक्स्ट डे स्कूल में जब हम जॉब कर रही थी तो उस चुप रहती थी। तो मुझे शुरू में नहीं पता था क्योंकि हम एक ही डेस्क पे काम करते थे। तो एक दिन मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हें नोट करती हूँ, कुछ दिन ऐसे होते हैं जो तुम बिल्कुल चुप होती हो। सो शी सेड हाँ वो बस मेरी मदर इन लॉ ने कल मुझे ना इतना लोग
पता नहीं क्या बोला था, आई डोंट रिमेंबर, बट उन्होंने कुछ कहा था। एंड आई वाज लाइक, क्या तुम्हारी जब अम्मी भी तुम्हें कुछ कहती थी तो तुम इसी तरह करती थी? कहती थी हाँ बस मेरी अम्मी भी मुझे कुछ कहती थी, मुझे कोई भी कुछ कह देता है ना तो फिर मेरा एक एक पूरा दिन किसी से बात करने का दिल नहीं चाहता। अच्छा, आई वाज़ लाइक ओके फ़ाइन। ये आदत बहुत से लोगों में होती है, और ये आदत मैंने अपने बहुत ही करीबी भी एक, मतलब ये कि आई विल नॉट टेक द नेम, फैमिली में देखा है कि जी अगर आपका मूड एक बंदे से ऑफ है तो वो पूरे घर से ना 3 दिन बात ही नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जी इस्लामी तरीका है 3 दिन के बाद आपने दोस्ती करनी, लेकिन 3 दिन तक आपने पूरे घर वालों से किसी से बात नहीं करनी। इट इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। आपने क्या करना है, आपने अपने ना मूड्स पे काम करना शुरू करना है। आपने अपने मूड्स को कंट्रोल में करना है, ताकि दूसरा बंदा इससे फ़ायदा ना उठा सके। क्योंकि दूसरे बंदा अगर आपका मूड ऑफ कर रहा है ना, तो उसमें आपका उसको प्रोलॉन्ग करना 2-2 3-3 दिन तक, व्हिच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। आपको ये चीज़ यहीं स्टॉप करनी है। आपको किसी ने कुछ कह दिया, आपने 5 मिनट के लिए दिमाग में रखा, उसके बाद उसको दिमाग से भी निकालें और अपने मूड से भी निकालें। अपना मूड फ्रेश रखें, क्योंकि जब आपका मूड ऑफ होता है ना, तो आपकी पूरी फैमिली का मूड ऑफ होता है। ये बात याद रखिएगा। सो जब खुशगवार मूड में रहेंगे, तो आपके घर का माहौल भी अच्छा होगा, आप भी अच्छे होंगे। सो वर्क ऑन योर मूड्स। टाइम टू गेट स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर। हाँ जी, तो सबसे पहले मिसाल मैं अपनी दे रही हूँ। देखिए मैं डायबिटिक हूँ, और मुझे डायबिटीज़ है, तकरीबन 2.5 साल हो गए मुझे डायग्नोज़ हुई है। उससे पहले कब थी मुझे ये नहीं पता। हाँ, मुझे प्रेगनेंसी में अपने लास्ट बेटे, छोटा बेटे की तरफ़ जब थी, तो मैं बहुत ज़्यादा बेड रिडन थी। मैं बहुत मीन्स हेल्थ प्रॉब्लम्स मैंने फ़ेस की। उसके बाद ये था कि जब बेटा हो गया मैं बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन 2.5 साल से मुझे डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ में ये होता है कि जब आप कुछ भी ना करो ना, तो आप बहुत लेज़ी फ़ील करते हो, और थोड़ा-सा भी काम उसके बाद करो ना, तो आपको बहुत थकावट फ़ील होना शुरू हो जाती है। तो मेरे साथ भी यही था। बट नाउ आई फ़ील कि आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय हेल्थ। और हेल्थ में क्या, मैं बहुत हेल्दी नाश्ता करना शुरू हो गई हूँ। मैंने डायटीशियन से अपने लिए डाइट प्लान ले लिया। मैं वॉक करने जाती हूँ। जब आप वॉक करके आते हो ना, सीरियसली मैं पढ़ रही थी कहीं, तो ऐसे हार्मोन्स आपकी बॉडी से निकलते हैं जो आपको एक खुशी देते हैं। आप वर्कआउट करते हो ना, आपको एक खुशी मिलती है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना वो खुश होती है कि आपने कोई काम किया। तो आपने ना अभी ये करना है कि यू विल स्टार्ट वर्किंग, सिर्फ मूड्स माइंड इस पे नहीं, आपने अपनी फिजिकल जो है ना स्ट्रेंथ पे भी देखना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। ये नहीं कि एक कमरे की झाड़ू मारी और थकावट हो गई, विच आई आई हैव फेस्ड, मैंने फेस किया है सब कुछ। लेकिन अब मुझे फील होता है कि नहीं, जब मैं आहिस्ता-आहिस्ता काम बढ़ा रही हूँ अपने ऊपर, तो मुझे जब आप अपने घर का काम करते हैं ना, देखिए अपने घर का काम करने में कोई शर्मिंदगी और बेइज़्ज़ती नहीं होती। अगर बहुत से लोगों को ये है कि आई एम वर्किंग, मैं पहले आप लोगों के सामने हूँ, मैंने कभी घर के इतने काम नहीं किए, बट मुझे अभी बड़े प्राउडनेस फ़ील होती है कि व्हेन आई एम क्लीनिंग माय ओन वॉशरूम, आई एम क्लीनिंग माय ओन रूम, आई एम क्लीनिंग एंड डस्टिंग माय ओन हाउस। दिस इज़ माय हाउस, दिस इज़ माय टेरिटरी। इसको साफ करना, इसको साफ रखना, ये मेरा काम है और मुझे करना है। तो उसमें ये होता है कि आपका ना आपकी बॉडी जो है ना वो स्ट्रेंथन होती है। जब आप जितना काम, मुझे मेरी अम्मी अभी, मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरी अम्मी ऐसे उठ के ना काम शुरू कर देती हैं, क्योंकि उन वो ना कहती हैं बस हाथ-पैर मेरे चलते रहें, मुझे किसी की मोहताजी ना हो, एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग। अब भी बहुत अरसे बाद समझ आती है मुझे अपनी अम्मी की बात, कि वो सही कहती थी कि आपकी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि किसी भी एज में आप आप काम करते रहो। बॉडी इज़ लाइक अ मशीन, जब आप उसको छोड़ दोगे तो उसपे ज़ंग लगेगा। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएँ, हेल्दियर बनाएँ, विटामिन्स लें और बस हेल्दी सोचें और हेल्दी खाएँ। इट्स टाइम टू वर्क ऑन योर हैप्पीनेस। जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, मुझे बेकिंग बहुत खुशी देती है। बिलीव मी, जब मैं बेकिंग करती हूँ ना, तो मेरा माइंड इतना सुकून में होता है, स्पेशली व्हेन आई एम अपसेट, मैं ना बेकिंग करना शुरू कर देती हूँ। तो जो चीज़ आपको खुशी देती है ना, आप जब अपसेट होते हैं ना, तो वो काम करना शुरू कर दें। जैसे बहुत से लोग जो है ना, प्लांट्स, मेरी एक फ्रेंड है, शी हैज़ अ लॉट ऑफ प्लांट्स, आई लव हर प्लांट्स एंड शी इज़ वेरी मच इंटू प्लांट्स। तो अगर आपको पौधे उगाना अच्छे लगते हैं, आप जब अपसेट होते हैं तो अपने पौधों में निकल जाएँ। किसी के पास एनिमल है, कैट है, किटन है, आप अपसेट होते हैं, आप उसकी तरफ अपनी हैप्पीनेस को जो है ना, उसका बनाए, अब नोट डाउन करें कि कौन-सी चीज़ मुझे खुशी देती है। उस पे काम करना शुरू कर दें, उस खुशी के पे काम करना शुरू करें। जब आप सैड होते हैं ना, तो उस अपनी उस मीन्स हैप्पीनेस की तरफ जाएँगे, तो आपका माइंड भी रिलैक्स होगा। You will literally feel very good. So work on your happiness. Next point is it's time to be full of self love.
देखिए, अपने आप को ना सबसे पहले रखें। दुनिया के हर बंदे से पहले अपने आप को रखें। जब आपको अपने आप से मोहब्बत नहीं होगी ना, आप दुनिया की किसी बंदे से मोहब्बत नहीं कर सकते। आप अपने लिए पिटी फ़ील करना छोड़ दें। अपने आप को मैंने जितने पॉइंट्स बताए हैं, मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्गर एंड लव योरसेल्फ। लव योरसेल्फ किस तरह है? हम क्या करते हैं, मैंने मुझे थैंक यू सो मच, आप लोग इतना ट्रस्ट करते हैं, इतने मुझे मैसेजेस आते हैं अबाउट योर पर्सनल प्रॉब्लम्स। उनमें मोस्टली क्या होता है कि जी मैं ना बिल्कुल अपने आप को भूल गई हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता बाल कंघी करना, मुझे ये याद नहीं रहता अपने आप का ख्याल रखना है, मुझे याद नहीं रहता कि हाथ मुँह भी धोना है, ठीक है? सुबह उठती हूँ, किचन में घुस जाती हूँ, सबको नाश्ता बना-बना के देती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, अपने आप से मोहब्बत करना आपको सबसे पहले होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद बाकी दुनिया आती है, उसके बाद आपके बच्चे भी आते हैं। सेल्फ लव सबसे पहले आता है, सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करना सीखें। अपने आप से मतलब योरसेल्फ, ठीक है? उसके बाद सोचें कि अच्छा जी, सबसे पहले सुबह उठें, अच्छा सा मुँह हाथ धोएँ, बाल कंघी करें, तैयार हों और फिर उसके बाद क्या करें? कि फिर जाएँ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी घर की हैं, बच्चों की हैं, ससुराल की हैं, माँ-बाप की हैं, जॉब की हैं, हर चीज़ है। बट स उससे पहले ना आपने अपने आप के साथ मोहब्बत करनी है। सेल्फ लव इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है। अपने आप से मोहब्बत करेंगे ना, तो सारी सारी चीज़ें आपको आसान लगेंगी। जब अपने लिए मोहब्बत नहीं है ना, तो दुनिया के लिए भी आपके पास कोई मोहब्बत नहीं होगी। तो जब अपने लिए सिर्फ़ पिटी फ़ील करेंगे ना, तो दुनिया भी आपके लिए पिटी फ़ील फ़ील करेगी। तो अपने आप से जब मोहब्बत करेंगे ना, तो उसके बाद कहीं जाके आप और काम बड़े खुश उसलूबी से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट्स टाइम टू इम्प्रूव योर वीकनेसेस। मैंने आप लोगों को बताया, अपने उन वीक एरियाज़ पे काम करना शुरू करें, जहाँ पर आपको फ़ील होता है कि जी मुझे इस जगह पे काम करना है। जैसे आई एम वर्किंग ऑन माय हेल्थ इश्यूज़ बिकॉज़ आई वाज़ फेसिंग सो मेनी हेल्थ इश्यूज़ फ्रॉम द पास्ट 2 एंड अ हाफ ईयर्स। बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम ट्राइंग कि मैं उन सारे वीक पॉइंट्स पे काम करना शुरू कर दूँ। जैसे आई एम अ वर्टिगो पेशेंट, आई एम डायबिटिक। तो अब मैं काम कर रही हूँ अपनी हेल्थ पे, तो अपनी वीक पॉइंट्स पे काम करना शुरू करें, लोगों पे ट्रस्ट करना छोड़ दें। बहुत से लोग होते हैं बहुत ट्रस्ट कर अंधाधुंध ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। ये आपका वीक पॉइंट है, पीपल विल यूज़ यू। सो इट्स बेटर, बहुत से लोगों की बहुत सारी और बहुत सी वीकनेसेस होती हैं, किसी को नो नहीं बोल सकते। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ट्राई टू से नो टू, बहुत बहुत आराम से पोलाइटली बोलेंगे। जैसे किसी ने मुझे उस दिन मैसेज करके कहा था कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पे इंस्टाग्राम पे, तो वो ऑन एंड ऑफ माइंड मत करें, मैं आपको सिर्फ इसलिए मिसाल दे रही हूँ आपकी, अगर वो इधर देख रही हैं, क्योंकि मैं ऑन एंड ऑफ उनको जवाब देती थी, तो उन्होंने मुझे मैसेज करके कहा, आप ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप जो है ना मुझे मैं अगर कोई काम था तो मैं आपको व्हाट्सएप पे कर लूँगी। देखिए, दैट वाज़ अ वेरी पर्सनल थिंग, व्हाट्सएप इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग। तो मैंने उनको बड़े प्यार से बोला, सॉरी आई कैन नॉट गिव यू माय व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे यहीं मैसेज कर दिया करें। ट्राई टू से नो टू द पीपल। अगर मैं कर्टेसी दिखाती रहूँ, तो मेरे कितने लोग हैं कितनों को मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देती रहूँगी। सो जब आप में लोगों को नो बोलनी आएगी, ये आपकी वीकनेस है, बहुत से लोगों की वीकनेस होती है वो नो नहीं बोलते। तो जब आप लोगों को नो बोलना सीखेंगे, तभी कहीं जाके आपको होगा कि अच्छा ठीक है, लोगों को भी पता होगा अपनी लिमिट्स, आपको भी पता है, और उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप किसी को बड़े प्यार से नो बोल दें कि सॉरी आई कांट डू दिस। तो अपनी वीकनेसेस पे काम करना शुरू करें। My last point is very, very, very important point, which is it is time to be who you are meant to be. बचपन से हम सोचते हैं ना कि मैं बड़े होके ये बनूंगी, बट वो आप बन नहीं पाते। जैसे मेरा बचपन से बड़ा दिल चाहता था कि मैं आर्कियोलॉजिस्ट बनूं, बट मैं नहीं बन सकी क्योंकि कोयटा में था ही नहीं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उस ज़माने में। तो उसके बाद आप बहुत सारे और ख्वाब देखते हैं कि जी मैं शादी होगी तो उसके बाद मैं ये करूंगी, या मैंने ये पढ़ना है, या मैंने ये चीज़ करनी है अपनी लाइफ में, और फिर हम उन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। सो उससे होता क्या है कि वो चीज़ कहीं डब्बे में बंद, आपके माइंड के डब्बे में बंद होके रह जाती है। सो आज आप बैठ के सोचें कि मैं क्या करना चाहती थी? मेबी आपको ड्राइविंग नहीं आती, आपने ड्राइविंग सीखना चाहती थी, तो आपने उसको छोड़ दिया, वर्क ऑन इट। आप को मेबी यू आर अ गुड पेंटर, आपको बहुत अच्छी पेंटिंग्स आती है, आर्टिस्ट हैं आप, बट आपने उसको एक साइड पे कर दिया क्योंकि आप बच्चों में लगी हुई हैं। तो ट्राई टू अ, स्टार्ट दैट थिंग अगेन। मेरी एक बहुत अच्छी जानने वाली हैं, वो बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं, और मैंने सीरियसली उनकी पेंटिंग्स देखी हैं, एंड उन्होंने दोबारा से बनाई और वो बेचती भी हैं।
तो वो क्या है, उन्होंने जो पुराना पहले पढ़ा हुआ था उसको हम लोग रख देते हैं साइड पे करके, और फिर हम उसकी तरफ लुक बैक नहीं करते, दोबारा से उसकी तरफ देखते भी नहीं है कि जी अब तो बच्चे हो गए हैं, अभी तो हम नहीं कर सकते। तो आपने वो सारी चीज़ें रिवाइव करनी है, वो सारी चीज़ें निकालनी है कि नहीं, अगर मुझे फलां चीज़ का शौक रहा था कभी और मैंने उसको बच्चों के लिए, ससुराल के लिए या फैमिली के लिए नहीं किया, तो मुझे अब वो चीज़ें दोबारा से करनी हैं। तो उन सारी चीज़ों को जो आप करना चाहते थे, उसको निकालें अपने दिल से और उसको रियलिटी में लेकर आएँ। सो ये चीज़ आपने अभी करनी है। सो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करेंगे कि अपने आप को अपने ये जो टाइम है इसको आपने किस तरह से इम्प्रूव करना है। सो होप आप लोगों को जो है ये वाली जो आज का व्लॉग था वो हेल्पफुल लगा होगा। बैकग्राउंड में मैं आपको बता दूं कि मैंने सुबह अपनी बेटी के लिए जो है वो लंच बॉक्स बनाया था, और उसके बाद जो है देन मी एंड माय हस्बैंड हैड द ब्रेकफास्ट, जो कि हर सुबह हम करते हैं और साथ मिलके करते हैं, क्योंकि अब आदत सी हो गई है ना, अकेले ब्रेकफास्ट अजीब सा ही लगता है। और उसके बाद ये था कि अब उस डिक्लटरिंग माय ड्रेसिंग टेबल, आप लोगों को एक बहुत लंबी सी वीडियो बीच में नजर आई होगी कि जिसमें मैं अपना ड्रेसिंग टेबल, आई स्वेयर अपॉन गॉड कि मैं हैरान थी कौन सी चीज़ फेंकनी, क्योंकि मैं डिक्लटर कर रही हूँ अपने घर को, और इंशाल्लाह ताला वेरी सून मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की इस टाइप की भी वीडियो लेकर आऊँगी। सो खैर मैं जो ड्रेसिंग टेबल था उसको कि सारा सामान था, तकरीबन 5 बॉक्सेस थे, उसमें से 2 बॉक्सेस मैंने डिक्लटर कर दिए, उसको बाँट दिया, और बाकी चीज़ों को, मेरा फर्नीचर आ गया था तो मैं उसको सेट कर रही थी। थोड़ा-सा क्लिप भी मैं आपको दिखा दूँगी। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आते हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।